भारत की पवित्र भूमि के अंदर रहने वाला प्रत्येक मेरी माताएं, बहनें और भगिनी सभी भारत के नागरिक हैं। संघ सभी को साथ लेके चलता है, विभेद नहीं करते। और संघ के शताब्दी वर्ष के अंदर हमारे जो पंच कार्य हैं, स्वयं का बोध, मानव कर्तव्य, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन और पर्यावरण संरक्षण, इन सब विषयों को लेकर के कार्य कर रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम हमारा विचार रहता है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इन बातों के आधार के ऊपर संघ का प्रत्येक कार्यकर्ता कार्य करता रहता है। रहा भाषा की, भारत की पवित्र भूमि के अंदर रहने वाले सभी मित्र भाई बहन, सभी अलग अलग भाषाएं, अलग अलग उनके कल्चर, अलग अलग उनके खान पीन, अलग अलग रिश्तों की मर्यादाएं हैं भारत के अंदर। नागालैंड का कुछ और है, कार्बी एंगलोंग का कुछ और है, और राजस्थान का कुछ और है, हरियाणा का कुछ और है। भाषाएं सबके अलग अलग है। सभी भाषाओं का सम्मान है और होना भी चाहिए। भारत एक इस प्रकार का राष्ट्र है कि अगर हम यहाँ देखें कितनी कल्चर यहाँ है, लेकिन उसके बावजूद ही भारत एक राष्ट्र है। और संघ का जो अद्वितीय कार्य रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, समाज का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, तो उसके ऊपर भी विभिन्न प्रकार के एक हमने आयाम और प्रकरण खड़े किए हैं, कार्य कर रहा है। लेकिन मेन कार्य रहा है समाज निर्माण, व्यक्ति निर्माण। उसी के ऊपर आज भी कार्य कर रहे हैं हम लोग। और संघ शताब्दी वर्ष, ये सौभाग्य है हम लोगों का कि इस शताब्दी वर्ष में हम लोग हैं। परमपिता परमेश्वर इस समय की रक्षा करे, इन शब्दों की रक्षा करे। लेकिन भारत जैसे राष्ट्र को भारत होना ही चाहिए, सनातन की जय होनी चाहिए। भारत के पास के रहने वाले जितने भी मित्र राष्ट्र रहे हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, आप इनकी हालत देख ही रहे हैं। नेपाल की जो ताजा की घटनाएं हैं वो आपने देखा ही है, बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ वो आपने देखा ही है, और लंका के अंदर क्या हुआ देखा ही है। अगर आप गहराई से इन सब बातों का चिंतन करेंगे ना जी, तो कहीं ना कहीं उस चिंतन के पीछे सबका एक ही विषय निकल के आता है कि हम लोगों के द्वारा जो कार्य होना चाहिए पब्लिक के प्रति या समाज के प्रति या सरकारों के प्रति, उनमें कहीं न कहीं कोई विचार में कमी आई है, इसलिए ऐसी घटनाएं घटी हैं। इसलिए संघ का सीधा सा है कि सभी लोग भारत के अंदर रहने वाले एक ही हैं, अपने भाई हैं, अपने मित्र हैं, अपना परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम का नारा हम लोग देते हैं। कोई विभेद वाली बात है नहीं है, भाषा के रूप में है, लेकिन भारत के अंदर सभी को एक बार उठना पड़ेगा। सिर्फ जनप्रतिनिधि ही कार्य करे या कोई राजनीतिक दल में कार्य करने वाला कार्यकर्ता कार्य करे या संघ ही कार्य करे या संघ के कार्यकर्ता करे, इससे राष्ट्र के अंदर जितना कार्य होना चाहिए उसके अंदर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। भारत के अंदर सभी व्यक्ति को खड़ा होना पड़ेगा अपने राष्ट्र के लिए, अपने स्वयं के ज्ञान के लिए, अपनी जड़ी बूटियों के लिए, अपनी रिश्तों की मर्यादाओं के लिए, परिवार प्रबोधन के लिए। आज रिश्तों की मर्यादाएं हम लोग कहते हैं, करते हैं। क्या आज भारत के अंदर जो हमारे परिवार हैं उनके अंदर रिश्तों की मर्यादा देखो कितनी टूटन आई है। पूर्व काल में रिश्तों की मर्यादाएं अपने दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, भाई भांजे, वनन सरज, इनके मर्यादाएं होती थी। खान पान की मर्यादाएं हमारी कहाँ चली गई आज? मोमोस है या पानी, मैं तो नाम भी नहीं जानता, इस तरह की चीजें लोग खाने लगे। उसके वजह से मन के अंदर भी, तन के अंदर भी, विचार के अंदर भी किस किस तरह की गतिविधि परिवर्तन हुई है। किस किस तरह के अश्लील साहित्य या अश्लील गाने या अश्लील जो दिखाया जाता है उसके अंदर बच्चों के अंदर किस तरह की स्थिति बनी है आज। इसलिए हमारा जो कल्चर था वो तो कुछ और था, लेकिन आज हमारा देश चला कहाँ गया। इसलिए हम सब लोगों को खड़ा होकर के अपना कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी रिश्तों की मर्यादाएं, अपना खान पान, अपनी जड़ी बूटियां, अपने वस्त्र, अपने ट्रेडिशनल त्योहार, उनको आकलन करना पड़ेगा, बच्चों को बताना पड़ेगा। वर्तमान ने भूतकाल की बातें अगर भविष्य को ना बताई तो अपना अस्तित्व खो बैठेंगे हम लोग। इन्हें सभी को अपने परिवार की मर्यादाएं, अपने खानदान की मर्यादाएं बतानी चाहिए। आज रामलीला का, आप संजय जी, रामलीला का मंथन होता है आजकल, रामलीला होती है, हमें इससे पता लगा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी थे।
अगर ये रामलीलाएं ना होती तो कौन बताता। काफी साहित्य इस प्रकार का रहा है कि जो पुस्तकों से कुछ लोगों ने मिटा दिया या बताया नहीं या तोड़ मरोड़ के पेश किया, उसका भी नुकसान राष्ट्र के अंदर हुआ है। इसलिए हम लोगों को